जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 जो कि एक गैर कानूनी कदम तो था है, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे एक पूरी एक मजमून कोशिश की जा रही है कि डोमिसाइल के जो कवानीन हैं उन पे चेंजेस लाए जाए। और चेंज का मकसद ये है कि जो नॉन कश्मीरीज हैं उन्हें रेजिडेंस का राइट दिया जाए, प्रॉपर्टी ओनरशिप दी जाए। आर्टिकल 35A को पहले तब्दील किया, हज़फ किया आइन से, और अब इस डोमिसाइल के कानून की तरमीम करने से वो एक अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की उनकी कोशिश जारी है। और हिंदुस्तान ने इन इक़दामात से जो अपना उसका एक चेहरा था, एक जमहूरी चेहरा था, एक सेकुलर चेहरा था, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने जमहूरी चेहरे को और अपने सेकुलर चेहरे को इस वक्त जो बीजेपी की हिंदुत्वा सोच रखने वाली हुकूमत ने जितना बिगाड़ा है, पिछले 70 सालों में कोई हुकूमत ये इतना बिगाड़ पैदा नहीं कर सकी, और इतना इज़्तिराब जितना आज आपको दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में, माजी करीब में ऐसा दिखाई नहीं दिया। न सिर्फ दुनिया बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से बहुत सी आवाजें उठ रही हैं जो उनकी पॉलिसी से, इस सरकार की पॉलिसी से नाखुश भी हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। और फिर जब एहतजाज करते हैं तो जो सलूक ऊपर बर्पा हुआ वो भी आपने देखा कि दिल्ली में जब लोगों ने, पुरअमन लोगों ने एहतजाज किया तो उनके साथ क्या सलूक बरता गया। मकबूजा कश्मीर में तो जो हो रहा था वो तो हो रहा है और स्पेशल कावानीन के तहत हो रहा है, लेकिन कश्मीर के बाहर भी जो कैफियत है अकलियतों की, बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है जनाब वाला। और उसका नतीजा ये निकला कि आज हिंदुस्तान की कश्मीर की पॉलिसी की वजह से आज जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आज हिंदुस्तान पर तनकीद कर रही हैं। और जो तनकीद के वार आज हम देख रहे हैं, माजी में हमें ऐसे वार और ऐसे जुमले, ऐसे मज़ामीन आपकी नजर से नहीं गुजरे होंगे जो आजकल आप देख रहे हैं जनाब वाला। गो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट आज भी जारी है, कदगन आज भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट्स निकलती हैं, बाहर आती हैं, और वो जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं वो चंद चीजों को नुमाया तौर पर हाईलाइट करती हैं। वो क्या है? पहली बात तो ये है, वो रिपोर्ट्स यके में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की कोई चीज उनको दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि आज स्पेशल लॉज के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत वो अपनी पावर्स को अब्यूज कर रही है। इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, उनको ख्याल था कि इस क्राइसिस में शायद नरमी बरतेंगे, शायद जो सख्तियां हैं उनको लिफ्ट करेंगे, लेकिन कोई आपने देखा कि उनकी सोच में फर्क नहीं आया। लाइन ऑफ कंट्रोल को आप देख लें जनाब चेयरमैन, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। सिर्फ आप जनवरी से लेकर अब तक देख लें 975 वायलेशंस हो चुकी हैं 1 जनवरी से अब तक जनाब वाला। सिविलियंस कम से कम 6 सिविलियंस और 69 के करीब ऐसे सिविलियंस हैं, 6 तो शहीद हो गए और 69 के करीब ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ये है सूरत हाल। ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब वाला? ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि वो दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, इतने पेचीदा हो चुके हैं, तो वो इन चीजों से, लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग से वो दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और तासुर देना चाहते हैं कि ये लॉन्चिंग पैड से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसकी ये वजूहात है, हमारा रिएक्शन है। हकीकत उसके बरक्स है। पाकिस्तान ने दावत दी है, पाकिस्तान ने कहा है कि अनमोगिब के ऑब्जर्वर्स उधर भी हैं इधर भी हैं, उनका एक बुनियादी रोल है, उनका एक मैंडेट है। आप उस मैंडेट को बरूकार लाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए उनको जिम्मेदारी दें कि वो रिपोर्ट करें कि हकीकत क्या है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहाँ हो रही हैं। जनाब वाला, मेरी बात मैं खत्म करने से पहले ये सिर्फ कहना चाहूंगा जी कि हमने कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स पाकिस्तान ने लिए हैं और उन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के धीरे धीरे असरात सामने आ रहे हैं।
मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आज बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना जो बना रही है, पहले कभी आपने ऐसा नहीं देखा। वो कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफी को जो ऑल्टर करना चाह रहे हैं और स्ट्रक्चर को तब्दील करना चाह रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर जो है वो एहतजाज कर रही है। जनाब वाला, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल एक नहीं 3 मरतबा 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को जेर बहस ला चुकी है। और ये 55 सालों के बाद, ये नहीं मसला 55 सालों, मसला तो पुराना है लेकिन 55 सालों के बाद ये इस तरह से इस पर ये फोकस आया है, सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ है। जनाबे वाला, सिक्योरिटी काउंसिल की जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है अपना अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी जो 8 अगस्त की स्टेटमेंट आपकी नज़र से यकीनन गुजरी होगी, उसको आप उसका मुताला फरमाए तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन दी है। और वो कहते हैं, जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान बड़ा, और आपकी वसादत से, इस ऐवान की इजाज़त से पाकिस्तान हिंदुस्तान को ये कहना चाहता है कि हम इंशाअल्लाह हाईलाइट करते रहेंगे जो रियासती दहशतगर्दी वहां जारी है, जो बरपा है, हम उसको इंटरनेशनल फोरम पर इंशाअल्लाह उसको हम हाईलाइट करते रहेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स की डिनायल है उसको हम उठाते रहेंगे, और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की आपकी ख्वाहिश है, हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कल भी था, पाकिस्तान आज भी है। पाकिस्तान की सियासत में 100 इख्तलाफात हो सकते हैं जनाब वाला, पर मसला कश्मीर पे ये ऐवान, ये कौम